हेलो दोस्तों, आज मैं आपको साइंस में कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कंकाल तंत्र के बारे में आज मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा जो आपको याद रखनी है, जो सभी बातें महत्वपूर्ण होगी। इसमें जैसे कि दोस्तों कंकाल तंत्र आज हमें पढ़ना है। तो कंकाल तंत्र में क्या होता है? कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र यह एक हड्डियों का ढांचा होता है जो शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। कंकाल तंत्र क्या होता है? एक हड्डियों का ढांचा होता है। हड्डियों का ढांचा होता है जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है। निश्चित आकृति क्या प्रदान करता है? कंकाल तंत्र प्रदान करता है। कंकाल का निर्माण करने वाला ऊतक होता है, उसे कंकालीय ऊतक कहते हैं। ये कंकाल का जो निर्माण है वो ऊतक करता है, उस ऊतक का नाम होता है कंकालीय ऊतक। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि कंकाल का निर्माण दो भागों से मिलकर होता है। कंकाल का निर्माण कितने भागों से होता है? कंकाल का निर्माण दो भागों से होता है। एक तो होता है अस्थियों से, एक होता है उपास्थियों से। तो आपको पता है दोस्तों कि अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है? ओस्टियोलॉजी में किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी में किया जाता है तथा उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोमोलॉजी में किया जाता है। कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थियों का अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है? ओस्टियोलॉजी में। उपास्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है? कॉन्ड्रोलॉजी में किया जाता है। यह आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अस्थियों की संख्या कितनी होती है शरीर में? तो शरीर में अस्थियों की संख्या, ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं जो कि हर एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इनमें अस्थियों की संख्या कभी तो नवजात शिशु की पूछी जाती है, नवजात शिशु की, और कभी बच्चों की, और कभी वयस्क में अस्थियां पूछी जाती है। तो शरीर में नवजात शिशु में अस्थियां कितनी होती है? नवजात शिशु में 300 होती है। अगर आपको दोस्तों ऑप्शन में 300 नहीं दिया गया हो तो 306। नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या 300 और 306 होती है। बच्चों में अस्थियों की संख्या 270 होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों कि बच्चों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। वयस्क में कितनी होती है? वयस्क में होती है 206। अस्थियों की संख्या कितनी होती है वयस्क में? 206 होती है। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट है जो कि 206 ही है। 206 अस्थियां होती है वयस्क में। यह ज़्यादातर पूछा जाता है कि 206 अस्थियां होती है वयस्क में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें एक पॉइंट बनता है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है ये आपको याद रखना है। 639 होती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट आता है कि अस्थियों का अध्ययन। अभी आपको पहले मैंने बताया था कि अस्थियों का अध्ययन कहाँ पर होता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ओस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन कहला जाता है। और उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। यह आपको याद रखना है। ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि अस्थियों का अध्ययन किस में होता है? ओस्टियोलॉजी में। और उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी में होता है। और मांसपेशियों का अध्ययन किस में होता है? मांसपेशियों का अध्ययन किस में होता है दोस्तों? मांसपेशियों का अध्ययन होता है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी को मायोलॉजी पे कहा जाता है।
यह आपको याद रखना है कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी कहलाता है। अब एक इनमें से एक पॉइंट और बनता है दोस्तों कि अस्थियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, अस्थियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अस्थियों में प्रोटीन ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में प्रोटीन ओसिन पाया जाता है। और उपास्थियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, उपास्थियों में प्रोटीन कॉन्ड्रिम पाया जाता है, कॉन्ड्रिम पाया जाता है। अस्थियों में प्रोटीन ओसिन तथा उपास्थियों में प्रोटीन कॉन्ड्रिम, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं कि उपास्थियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, कॉन्ड्रिम पाया जाता है, और अस्थियों में ओसिन पाया जाता है। और मांसपेशियों में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन पाया जाता है। एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और एक पॉइंट, अगला पॉइंट है दोस्तों कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, कैल्शियम है। कैल्शियम हड्डियों का मजबूत बनाने वाला तत्व होता है। तो आपको पता है कि कैल्शियम सबसे अधिक किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो दूध में पाए जाने के कारण दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा दूध पीना चाहिए। अगर आप दूध पियोगे तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। ये आपको डेफिनेटली याद रखना है। अब आपको पता है दोस्तों कि मांसपेशियों को संकुचनशील बनाने वाला तत्व भी कौन सा है, कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करता है, मांसपेशियों को संकुचनशील बनाता है। मांसपेशियों को संकुचनशील कौन सा तत्व बनाता है, कैल्शियम बनाता है। और मांसपेशियों का लाल रंग होता है, मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है, मांसपेशियों का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण, मायोग्लोबिन के कारण। यह आपको याद रखना है कि मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है। यह आपको याद रखना है कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कहाँ पाई जाती है, कूल्हे में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कूल्हे में पाई जाती है। और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, छोटी मांसपेशी कौन सी होती है शरीर की, जो होती है स्टेपीडियस होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपीडियस, जो कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कूल्हे में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, लंबी मांसपेशी कौन सी होती है। लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, सार्टोरियस होती है, जो जांघ में पाई जाती है। आपको पता है दोस्तों कि सार्टोरियस जो सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, सार्टोरियस होती है, जो जांघ में पाई जाती है। और जांघ का दूसरा नाम अरू भी होता है, जांघ को अरू भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। कई बार पूछा जा सकता है कि सार्टोरियस कहाँ पाई जाती है। अगर आपको ऑप्शन में जांघ नहीं दिया गया हो और अरू दिया गया हो तो अरू पे टिक करना है। अगर अरू नहीं दिया गया हो, जांघ दिया गया हो तो जांघ पे टिक करना है। यह आपको याद रखना है दोस्तों।
अगला पॉइंट है दोस्तों कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है। वो होती है मेसेटर, जो जबड़े में पाई जाती है। मेसेटर जबड़े में पाई जाती है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है। मेसेटर, जो जबड़े में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि शरीर की सबसे व्यस्तम मांसपेशी कौन सी होती है। शरीर की सबसे व्यस्तम मांसपेशी कौन सी होती है। व्यस्तम मांसपेशी कौन सी होती है। जो कार्डियक होती है, वो हृदय में पाई जाती है। शरीर की सबसे व्यस्त मांसपेशी होती है जो कार्डियक, जो हृदय में पाई जाती है। शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी कौन सी होती है। वो होती है आइरस होती है, जो आंख में पाई जाती है। शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी आइरस आंख में पाई जाती है। अगला पॉइंट है अस्थियों से संबंधित है दोस्तों कि अस्थियां, सबसे लंबी अस्थि, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। फीमर होती है। फीमर कहाँ पाई जाती है। जांग का दूसरा नाम क्या होता है। अरू होता है। और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, छोटी अस्थि कौन सी होती है। छोटी अस्थि होती है स्टेपिस, जो कान में होती है। स्टेपिस कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस, कान में होती है। और मजबूत अस्थि कौन सी होती है। मजबूत, ये आपको याद रखना है कि मजबूत मैंडिबल जबड़े में होती है। मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है शरीर की। मैंडिबल जबड़े में होती है, ये आपको याद रखना है। शरीर का सबसे सर्वाधिक वजन सहन करने वाली अस्थि कौन सी होती है। शरीर की सर्वाधिक वजन सहन करने वाली अस्थि कौन सी होती है। वो होती है टिबिया, जो पैर में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है कि शरीर की सबसे वजन सहन करने वाली अस्थि कौन सी है। टिबिया, पैर में पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि अस्थि से जोड़ लिगामेंट कहलाता है और अस्थि का मांसपेशी से जोड़ टेंडन कहलाता है। हमारे कंकाल में कितनी अस्थियां होती है। 206। हमारे शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। 206। कंकाल कितने भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा कौन सा होता है। अनुबंधीय कंकाल, जिसमें अक्षीय कंकाल में 80 अस्थि आती है और अनुबंधीय कंकाल में 126 अस्थियां होती है। यह आपको याद रखना है दोस्तों कि हमारे सिर में, जिसमें अक्षीय कंकाल में क्या आता है, पहला क्या आता है, सिर आता है। तो सिर में कितनी होती है। सिर में कितनी अस्थियां होती है। 29 अस्थियां होती है। सिर में कितनी अस्थियां होती है। 29 होती है। और कशेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, कशेरुदंड कितनी होती है। 26 होती है। 26 क्या होती है, कशेरुदंड होती है। और पसलियां कितनी होती है हमारे शरीर में, 24। और उरोस्थि कितनी होती है, एक उरोस्थि हमारे शरीर में होती है। अगला वीडियो में दोस्तों अगला पार्ट कल बताऊंगा। आज आपको इतना ही बताया जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। हमारे वीडियो को पूरा देखना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।